नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार सनराइज क्लासेस में। और आज बहुत बड़ी न्यूज़ निकल के सामने आई है। और न्यूज़ ये है कि बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है। ठीक है, बीपीएससी के द्वारा कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसकी वजह से मेरे दोस्तों के मन में एक शंका बनी हुई है क्या TRE 4 के बारे में, क्योंकि उसमें कुछ नहीं जिक्र किया गया है। यानी TRE 4.0 के बारे में उसमें कोई जिक्र नहीं किया गया है, जिसकी वजह से बच्चे बहुत परेशान हैं। तो क्या है इस कैलेंडर में, कब तक TRE 4 की वैकेंसी आएगी, नोटिफिकेशन कब आएगा, कब फॉर्म फिल किया जाएगा, क्या समय से होगा कि नहीं होगा, उन सब डाउट के बारे में हम लोग इस वीडियो में जानने वाले हैं। उससे पहले जो बच्चे चैनल पर नए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शिक्षक भर्ती से रिलेटेड अन्य जानकारी के लिए नोटिफिकेशन ऑन कर लें, ताकि अब तक के नई वीडियो को नोटिफिकेशन समय से पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें ताकि उनको भी इस वीडियो का लाभ पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो को और स्टार्ट करते हैं इसमें क्या कैलेंडर में जारी किया गया है, बीपीएससी 4.0 की भर्ती कब आएगी, डेट क्या रहेगी, क्या समय से होगा कि नहीं होगा, उन सब मुद्दों पर हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखो दोस्तों, आपको सबसे पहले क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। क्या करना है, क्रोम ब्राउज़र ओपन करना है। ठीक, क्रोम ब्राउज़र जब ओपन करोगे उस वहाँ पे वेबसाइट डालना है बीपीएससी। क्या डालना है आपको, bpsc.bih.in.nic.in। ये वेबसाइट आपको क्रोम ब्राउज़र पे डाल देना है। जैसे ओके करोगे तो ये आपके पास ये जो पेज खुला हुआ है, इसी तरह एक पेज खुल के आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों, ये पेज खुल के जब आ जाएगा तो उसको ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करिएगा, ऊपर की तरफ। ठीक है, जब ऊपर की तरफ स्क्रॉल डाउन करोगे तो ये आपका यहाँ पे लिखा हुआ है कैलेंडर। क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ है एग्ज़ाम कैलेंडर। ठीक, इस पे आपको यही सिंपली इसी कैलेंडर के ऊपर क्लिक कर देना है। जैसे क्लिक करोगे तो आपसे मांगेगा कि डाउनलोड किया जाए, तो उस डाउनलोड पे आप क्लिक कर देंगे। क्लियर है दोस्तों, फिर इसी फॉर्म को ओपन हो जाएगा। जब वो डाउनलोड हो जाएगा तो ये ओपन हो जाएगा। जब फॉर्म ओपन हो जाएगा तो उसको खोलिएगा। ठीक, उसमें देखो सबके बारे में चर्चा की गई है, लेकिन यहाँ पे 2 नंबर पॉइंट है, 2 नंबर। ठीक, यहाँ पे लिखा गया है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, कहने का मतलब TRE लिखा हुआ है। ठीक, ये शब्द लिखा हुआ है। और यहाँ 4.0 नहीं लिखा हुआ है, कहने का मतलब TRE 4.0 नहीं लिखा गया है। ठीक, तो वो 4.0 तो नहीं लिखा जाएगा, क्योंकि वो आगे जितनी भी वैकेंसी होती जाती है 4.0 5.0 तो उसी में ऐड करते जाएगा। और कहने का मतलब यही टीचर रिक्वायरमेंट जो लिखा जाएगा एग्ज़ाम वही लिखा रहेगा। ठीक, तो ये है तो टीचर ही वाला एकदम कन्फर्म है। ठीक, अब बच्चे घबराए हुए हैं, जानते हो क्यों? क्योंकि इसमें कहीं भी डेट वेट नहीं लिखी है। डेट इसलिए नहीं लिखी है, यहाँ पे देखो एक चीज़ और लिखी है। यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो सब में लिखा हुआ है, जैसे यहाँ देखो, जैसे यहाँ इंटीग्रेटेड CC का लिखा है, यहाँ पे लिखा है डेट लिखी गई है। ठीक, 30 सितंबर, फिर लिखा है रिजल्ट की डेट 5 नवंबर। ठीक, इसी तरह डेट लिखी हुई है। क्लियर है दोस्तों, यहाँ पे देखो लिखा है, इसकी भी डेट लिखी है, देखो यहाँ 4/6/2023। ठीक, सबकी डेट लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे कहीं पर आपको टीचर के बारे में जो लिखा हुआ है उसकी कहीं पर डेट नहीं लिखा गया है। जहाँ पे डेट लिखा होना चाहिए वहाँ पे लिखा है TBD। ठीक, TBD रिजल्ट कब आएगा, वहाँ पे TBD डेट नॉट अवेलेबल, डेट नॉट अवेलेबल, मतलब यहाँ होगा पेपर कब होगा, और यहाँ रिटर्न की बात कर रहा है। ठीक, फाइनल रिजल्ट जब की बात कर रहा है वहाँ भी TBT लिखा है। और यहाँ देखो रिमार्क में यहाँ भी लिखा है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर। एक्सपेक्टेड एवरी ईयर का मतलब होता है प्रत्येक साल की बात कर रहा है कि भर्ती प्रत्येक साल कंडक्ट करवाई जाएगी। क्लियर है दोस्तों, तो इसकी बात छोड़ो, ये तो बीपीएससी 3.0 भी हो गया है, आगे 4.0 होगा कि नहीं होगा उसके बारे में चर्चा करते हैं। वीडियो को स्किप ना करिएगा, क्लियर समझ में आएगा, सारे डाउट आपके दूर होने वाले हैं। ठीक है, और भी हम इस कैलेंडर को आपको दिखाते हैं। यहाँ देखो सबकी डेट जारी कर दिया गया है। असिस्टेंट की देखो, रिसर्च पब्लिकेशन जो जूनियर असिस्टेंट वाला था, यहाँ पे डेट है 25। ठीक, यहाँ भी डेट जारी कर दिया गया है। क्लियर दोस्तों, यहाँ पे लिखा है TBD और TBD। ठीक, हेड मास्टर की देखो यहाँ पे डेट दिया गया है, यहाँ पे TBD लिखा गया है, फिर यहाँ लिखा है डायरेक्टर ऑन रिजर्वेशन पुलिस। ठीक, फिर यहाँ असिस्टेंट आर्किटेक्ट की लिखा गया है, असिस्टेंट आर्किटेक्ट की है, यहाँ भी डेट जारी किया गया है, यहाँ पे TBD दिया गया है।
उसके नीचे भी देखते हैं, ये देखो, यहाँ देखो, यहाँ सेकेंडरी हायर सेकेंडरी देखो डेट दिया गया है, रिजल्ट की डेट दिया गया है, यहाँ भी 2BD लिखा है, ठीक, TBD लिखा है, यहाँ सारी डेट दिया गया है, ठीक। ये पूरा कैलेंडर आपको मिल जाएगा, आप ऊपर से नीचे तक कोई भी भर्ती के लिए आप देख सकते हैं, क्लियर देखते हैं। लेकिन हमको जानकारी प्राप्त करना है 4.0 के बारे में, एग्ज़ाम कब होगा, कैसे क्या होगा, क्लियर है दोस्तों। इसके बारे में TRE 4.0 क्या समय से होगा कि नहीं होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे लिखा हुआ है टीचर रिक्रूटमेंट एग्जामिनेशन, क्लियर है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रीलिम्स या MCQ, ठीक। कहने का मतलब एग्ज़ाम की डेट यहाँ लिखा है 2BD, फिर रिजल्ट की लिखा है 2BD, ठीक, TBD, क्लियर है दोस्तों। और यहाँ लिखा है एक्सपेक्टेड एवरी ईयर, मतलब प्रत्येक साल संभावित है, क्लियर है दोस्तों। उसका मतलब हो गया प्रत्येक साल संभावित है। अब इस 2BD का मतलब क्या होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है 2BD टू बी डिसाइड, कहने का मतलब अभी निर्धारित नहीं किया गया है, ठीक, निर्धारित किया जाना है। क्या है इसका मतलब, क्या है, निर्धारित किया जाना है, किया जाना है दोस्तों। ये निर्धारित इसलिए किया जाना है क्योंकि अभी TRE 3 का रिजल्ट नहीं जारी हुआ है। जब तक इसके बारे में कन्फर्मेशन नहीं हो जाएगी, पूरी भर्ती कंप्लीट नहीं किया जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाएगा, तब तक के 4.0 का कोई भी नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ पे लिख दिया गया है टू बी डिसाइडेड, इसका मतलब निर्धारित किया जाना है। जब TRE 3.0 की सारा प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो ये BPSC आपको डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा, ठीक, किसके लिए, 4.0 के लिए। तो आपको घबराना नहीं है, आपकी पढ़ाई रुकनी नहीं चाहिए, निरंतर होनी चाहिए, क्योंकि 4.0 एकदम निर्धारित है, वो समय से होगा। लेकिन कब होगा, जब BPSC 3.0 की सारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, तब BPSC एकदम डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी करेगा वो 4.0 के लिए। फिर कब एग्ज़ाम होगा, कब आपका फॉर्म फिल करने की डेट आएगी, सब उस नोटिफिकेशन में मेंशन रहेगा। तो आपको घबराने की ज़रा सा भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम बात करते हैं TRE 3.0 के बारे में, ठीक, TRE 3.0 के बारे में कि रिजल्ट कब आएगा। दोस्तों ये रिजल्ट जानते हो कब आएगा, एक 65% वाला आरक्षण वाला सिस्टम फंसा हुआ है। जब तक ये 65% वाला आरक्षण अभी कंफर्म हो जाएगा कि देना है आरक्षण कि नहीं देना है, जब ये डिसाइड हो जाएगा तो आपका रिजल्ट बन जाएगा, प्रिपेयर हो जाएगा, तो आपका रिजल्ट घोषित कर दिया जाएगा, ठीक। इसके जब रिजल्ट आ जाएगा तो इसकी सारी प्रोसेस होने लगेगी। जब इसका सारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में आपका स्टेट का रिजल्ट आना है, ठीक, स्टेट का आपका रिजल्ट आ जाएगा। इन दोनों प्रोसेस के बाद में आपका BPSC क्या करेगा, एकदम वो हो जाएगा, सारा काम हो जाएगा, वो हो जाएगा फ्री। तब आराम से TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी करेगा। उस नोटिफिकेशन में क्या सिलेबस रहने वाला है, क्या इसकी एग्ज़ाम की डेट रहने वाली है, क्या इसकी पेपर की डेट रहने वाली है, ठीक, क्या प्रोसेस रहने वाला है, उन सब पे वो डिटेल में सिलेबस जारी करेगा और नोटिफिकेशन जारी करेगा। तो आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है। जितने भी बच्चे TRE 4.0 की तैयारी करना स्टार्ट कर दिए हैं, वो सब लोग अपनी तैयारी एकदम निरंतर मेंटेन रखें और बराबर पढ़ते रहें, ठीक। आपका TRE 4.0 होगा, एकदम डेफिनेटली होगा, लेकिन जब तक नहीं होगा तब तक नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक कि TRE 3.0 की सारी प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाती है। तब तक TRE 4 वाले बच्चों के लिए गोल्डन चांस है, क्योंकि उनके पास समय पर्याप्त मिल जाएगा और रिवीजन अच्छे से कर पाएंगे, क्योंकि पेपर का लेवल है डेली बढ़ता जा रहा है, आप लोग देख ही रहे हैं, क्लियर दोस्तों। और एक बार BPSC के जो चेयरमैन हैं, उनका कहना था कि हम हर बार का पेपर जो बनाएंगे उसमें कुछ ना कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा, कहने मन उसके लेवल में थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा। तो इस प्रकार से उसमें थोड़ा टाइम भी चाहिए हमको 4.0 की तैयारी करने के लिए। तो आप निश्चिंत रहें, 4.0 की भर्ती आएगी, एकदम कंफर्म आएगी। आपको क्या करना है, जो आपका काम है, आपको पढ़ाई करते रहना है, उसको कंटिन्यू करते रहना है, क्लियर है दोस्तों। तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास ज़रूर शेयर कर दें, ताकि उनको भी इस
इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।